तो दोस्तों मैथ्स एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। चलो हमने 10th मैथ सीरीज को स्टार्ट कर रखा था और इसके अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज आप लोगों की 4.2 है। चले अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ध्यान से सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को बिल्कुल ईजी अप्रोच से। देखिए क्या बोला हुआ है, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। इफ का मतलब होता है गिवन। पहले तो इस चीज़ को आप सीख ले। इफ का मतलब क्या होता है गिवन। गिवन है हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड। टू साइड पूछी हुई है, यानी आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है और आपको अदर दो साइड पूछा है। अदर दो साइड का मतलब बेस और परपेंडिकुलर। आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पाइथागोरस थ्योरम को। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सर बेस का स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपका हाइपोटेन्यूज गिवन है तो आपसे बेस की वैल्यू पूछ रहा है और परपेंडिकुलर की वैल्यू पूछ रहा है। यह आप लोगों को बतानी है। चलिए इसको तो हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले अब आप देखिए लेट किसको किया जाए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल किसको लेट करें। मैंने आपको बार बार बताया हमेशा कि इंग्लिश मीडियम में आप क्या काम करो, लास्ट से पढ़ लो। यानी ये जो पहली लाइन ले रखी है, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस, तो आप लास्ट से पढ़ो यानी बेस से पढ़ो। तो बेस को लेट करो। आप किसको लेट करो, बेस को लेट करो। तो लेट बेस, लेट बेस, बेस को क्या मान लोगे आप, x सेंटीमीटर। x सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर क्यों मानना, किलोमीटर मान लेते भाई। हाइपोटेन्यूज में यूनिट सेंटीमीटर गिवन है तो इसकी भी सेंटीमीटर ही मानेंगे। तो बेस हो गया x सेंटीमीटर। पूरा लिखना है तो लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल x सेंटीमीटर। मैंने खाली बेस लिख दिया। अब आप किसको लेट करोगे, अल्टीट्यूड को। किसको लेट करोगे, अल्टीट्यूड को। अल्टीट्यूड को क्या करते हो, ध्यान देना। अल्टीट्यूड को आप लोग परपेंडिकुलर बोलते हो तो मैं पी लिख देता हूँ अल्टीट्यूड की जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर था ना, इसका जो अल्टीट्यूड था या परपेंडिकुलर था वो इसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है। ये लिखा हुआ है इट बेस, इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। जबकि बेस तो x सेंटीमीटर है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये बात समझ आई होगी। और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है अभी क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर। अब आप पाइथागोरस लगा दो, जो कि फार्मूला मैंने तुम्हें बताया, h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर और प्लस में p का स्क्वायर। अब h की वैल्यू कितनी है सर, 13 गिवन थी। बेस को आप लोगों ने क्या माना था सर, x माना था। और परपेंडिकुलर को आपने क्या माना था, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। आप देख भी सकते हो, आप देख लो। आपने बेस को x मानना था और आप लोगों ने परपेंडिकुलर को x माइनस 7 लेट किया था। सॉरी लेट नहीं किया था, ऑटोमेटिक आ गया था। तो x माइनस 7। अब बच्चों को सिर्फ ये फार्मूला आना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बच्चों को आनी चाहिए। ये क्या होगी सर, a का भी स्क्वायर प्लस b का भी स्क्वायर और इन सारों की गुणा। सारों की गुणा में देखो माइनस भी दिख रहा है आप लोगों को, तो माइनस 2ab, माइनस 2ab, a का स्क्वायर इस b का भी स्क्वायर और माइनस 2ab। जब भी स्क्वायर होता है ना किसी का भी, ध्यान दो, किसी का भी स्क्वायर करोगे ना आप तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा आपका। मान लो कोई आपसे बोले 3 का स्क्वायर तो आप बोलोगे 3 3 जा 9। कोई आपको बोले माइनस 3 का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9। इसलिए यहाँ पर ये जो b का स्क्वायर और प्लस है, इस बात को भी ध्यान रखना। अब आपको मैं फार्मूला पूछता हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, x का स्क्वायर, भाई x का भी स्क्वायर और इस y का भी स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और माइनस में सब की गुणा करोगे तो माइनस 2xy, माइनस 2xy। होपफुली आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन कर लेते हैं। अब 13 का स्क्वायर आप करना, 13 गुना 13 169, कितना होगा 169। ये x का स्क्वायर ही गिवन है प्लस अब इस x का भी स्क्वायर प्लस 7 का, इस 7 का भी स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर 49 माइनस इन सब की गुणा करोगे। 2ab वाला जो कंसेप्ट आप लगाओगे तो 7 2 जा 14x, 7 2 जा 14x। तो आपका क्या आ गया, इधर रख लो 0 इक्वल टू में 0, ये 0 है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सर 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये रहा माइनस 14x प्लस के 49 और ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा 1 माइनस 169। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस, ध्यान देंगे प्लस आएगा माइनस, वो तो अभी देखेंगे माइनस के ज़्यादा है। तो 169 में से 49 जाएगा 120, कितना बचेगा 120। 16 में 4 गया 12 तो 120 माइनस 120 इक्वल टू में 0। अब आप ही देखो सारों में क्या कॉमन नजर आ रहा है सर, सारों में 2 कॉमन है तो इसको भी 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो और इसको भी 2 से डिवाइड करो। सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म लिख लो। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 7x, 2 7 जा 14 और 120 का हाफ करोगे तो 60 इक्वल टू 0। अरे 2 से काटोगे 2 6 जा 12, 0 की 0 और 2 से काटोगे तो 2 7 जा 14। समझ आया होगा। अब सही बच्चे जानते हैं सर पहला सेम होता है, लास्ट सेम होता है और बीच का साइन सेम होता नहीं आता तो आप लोग सीख लेना भाई प्लेलिस्ट में जा करके। अब 60 के फैक्टर क्या होते हैं सर, 60 के फैक्टर भी बच्चा कर लेगा। 60 के फैक्टर होते हैं 12 5 जा 60,
15 4 जा 60 और 10 6 जा 60। अब इनमें से कोई एक आंसर है। देखिए ध्यान से, 4 स्लाइड पे चलते हैं। 60 के फैक्टरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करोगे। लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई का मतलब ए और सी की हमेशा मल्टीप्लाई किसकी होती है? ए की और सी की। ए और सी का मतलब ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सी किसका होता है? एक्स जीरो का कोफिशिएंट। यानी ए ये रहा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सर कितना? 1 और एक्स जीरो का कोफिशिएंट कितना? 60, जिसको सी बोलते हो। तो 61 जा 60, इस 60 के इसलिए हम फैक्टर कर रहे हैं। और जो फैक्टर आएंगे उनका रिजल्ट 7 आना चाहिए। फैक्टर का रिजल्ट क्या होगा? 7 भी आना चाहिए सर। क्या से 7 का क्या मतलब है? इनका गैप। 7 का मतलब होता है इनको आप चाहे प्लस करो चाहे लेस करो चाहे ऐड करो, 7 आना चाहिए। देखो 15 में से 4 गया 7 नहीं आ रहा, 10 में 6 गया 7 नहीं आ रहा, 12 में से 5 गया 7 आ रहा है। तो 7 12 में से 5 गया 7 आ रहा है। तो आपका एक फैक्टर 12x, एक फैक्टर हो जाएगा 5x। होपफुली आपको समझ आया होगा कि 7 आएगा तो 12x और 5x को ही लेना होगा। तो करो। तो एक तो फैक्टर आपको पता लग गया 12x, और ये फैक्टर है 12 5 जा तो 60 था 5x। अब ये रिजल्ट कैसे आया था? जो 7 आया था, 12 में से 5 गया, लेस करने से आ रहा। लेस करने के लिए एक माइनस तो एक क्या चाहिए? प्लस। इस बात का ध्यान देना, ये मैंने बार बार बताया, जब भी आपको लेस करना, एक माइनस तो एक प्लस तो दूसरा माइनस। डिफरेंट साइन आपको लेके चलने होंगे। पहले 2 में कॉमन लेंगे, फिर लास्ट 2 में कॉमन लेंगे। तो इसमें एक्स क्या को एक्स कॉमन है, क्योंकि एक्स 2 बार है, यहाँ एक्स 1 बार है। भैया एक्स कितनी बार है? 2 बार। यहाँ एक्स 1 बार, तो एक्स एक्स कटा एक एक्स, माइनस में 12 प्लस 5 में और 60 में क्या है? कॉमन है सर 5 है, तो 5 से 5 कटा एक्स, और 5 के टेल में 60 12 पर आता है, और इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट सेम आ गई। तो एक फैक्टर हो गया एक्स माइनस 12, एक फैक्टर एक्स माइनस 12 हो गया आपका, और एक हो गया एक्स प्लस 5 तो एक्स माइनस 12 इंटू में एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 भी किसके बराबर हो जाएगा? 0, और x प्लस 5 भी किसके इक्वल हो जाएगा? 0। तो ये माइनस का उधर जाकर प्लस, और प्लस का उधर जाकर के माइनस। ठीक है, प्लस का 5 माइनस। लेकिन आप तो जानते ही हो, जो बेस होगा उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इसलिए x की वैल्यू -5 नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो जो बेस हमारा आएगा, जो बेस बी हमने जिसको बोला था बेस एक्स, बेस को हमने एक्स सेलेक्ट किया था, एक्स वैल्यू 12, तो बेस आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और जो इसका परपेंडिकुलर था वो था x माइनस 7। एक्स की वैल्यू क्या आई है सर? 12 में 7 घटा दो तो आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। होपफुली आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे। जय हिंद, जय भारत।